पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि लव को उन प्राणियों की दुनिया के बारे में कुछ बातें पता चल गई थी, जिससे करण और उसके साथी जादुई दुनिया में जाने में समर्थ हो पाए थे। वहीं सभी लोग निर्णय लेते हैं कि वे लोग सरदार से बात करेंगे और इसी दौरान गगन वहां आकर बताता है कि सितारा की मां की मृत्यु हो चुकी है। अब आगे सितारा का रो रोकर बुरा हाल था और गगन हंस रहा था। सितारा मत रो, गगन झूठ कह रहा है, देखो तो। वो बस तुम्हें कमजोर बनाने के लिए ये सब कह रहा है। करण और करमजीत भी सितारा को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सितारा बहुत दुखी हो जाता है। तभी गगन वहां से चला जाता है। बेचारा, तूने मेरी माँ को मार डाला, तुझे भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो तू क्या करेगा, बता जरा, मैं तो डर ही गया। अभी बताता हूँ। और सितारा जादू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सरदार के सैनिक बार बार उसे रोक लेते हैं। रुक जा, तुझे अभी शांत करता हूँ। मैं बताता हूँ तुझे, तूने अच्छा नहीं किया। देख अब क्या होगा। सरदार अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों का रंग बिल्कुल पीला हो जाता है, जिसमें से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी सीधी सितारा की आंखों में चली जाती है। ये क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो। अब आएगा मजा, बाजी पलट गई। और सितारा की आंखों का रंग बिल्कुल पीला हो जाता है। साफ पता चल रहा था कि सरदार के वश में वो आ गया था। अब न जाने क्या होने वाला था। हे भगवान, सितारा तो सरदार के वश में आ गया है। अब क्या होगा कर्ण? बस देखते जाओ, अब मुझसे बदला लेने आया था, अब ये मेरे इशारे पर नाचेगा। लव, करमजीत, सावधान रहो। लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। हाँ, लग तो यही रहा है। जा मेरे गुलाम, इन तीनों पर हमला कर। और तभी सितारा एक छोटे से खंजर से उन सभी पर वार करने लगता है, लेकिन तीनों मित्र बहादुरी से उसका सामना करते हैं। सितारा होश में आओ, हम तुम्हारे मित्र हैं, ना कि दुश्मन। ऐसा कहने से उस पर कोई असर नहीं होगा लव, बस ध्यान से उसके वार से बचते रहो। हाँ लव, हम सितारा पर वार भी तो नहीं कर सकते। और तभी सरदार सितारा को दूसरा जादू करने का हुक्म देता है। मोटे मोटे हाथी से इनको कुचलवा दो। जो हुक्म। वहीं सितारा उस हुक्म को सुनने के बाद जादू कर देता है, लेकिन उसके जादू से वहां छोटे छोटे हाथी उपस्थित हो जाते हैं। अरे इतने छोटे छोटे हाथी से क्या होगा इनका, बेवकूफ। ये देखकर बाकी सैनिक भी हंसने लग जाते हैं। सरदार, आपने ही तो कहा था छोटे छोटे हाथी। अरे छोटे छोटे नहीं, मोटे मोटे कहे थे। माफ कीजिएगा सरदार, अभी दूसरे हाथी ले आता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, तुम तो मुझे बेवकूफ लगते हो। नहीं नहीं सरदार, एक बार मौका तो दीजिए अपने गुलाम को। ठीक है, जाओ और इन सब का खात्मा कर दो। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। सितारा चुटकी बजाता है, जिससे वहां ढेर सारी काली काली जंगली चींटियां आ जाती हैं। देखना सरदार, ये चींटियां इन सभी को खत्म कर देंगी। देख रहा हूँ। और वो काली काली चींटियां करण और बाकी मित्रों के ऊपर चढ़ने लगती हैं। वहीं करमजीत अपने अंदर की अग्नि शक्ति से आग उत्पन्न करने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। पता नहीं ये क्या हो रहा है, मेरी शक्ति काम ही नहीं कर रही। कोई बात नहीं करमजीत, बस तुम इन चींटियों से बचने का प्रयास करो। पहले तुम्हारे पीछे देखो कितनी सारी चींटियां आ रही हैं। ओह, बहुत सारी चींटियां यहाँ तो। और करमजीत पीछे मुड़ता है और उन चींटियों को अपने पैरों से दबाकर मार डालता है। सभी मित्र उन भयानक चींटियों से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी बीच वे चींटियां वहां आसपास खड़े सैनिकों पर भी हमला करने लगती हैं। मालिक कुछ करिए, नहीं तो ये चींटियां हम सभी को खा जाएंगी। सितारा, मूर्ख कहीं के, तू हमारे दुश्मनों को मार रहा है या फिर हमारे साथियों को मार रहा है?
देखा ना, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अभी तो शुरुआत है, देख तेरे साथ क्या क्या होता है। अच्छा, तेरा ये दुस्साहस तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ हाँ, दूसरों का बुरा करने के अलावा और तुम्हें आता ही क्या है। खामोश सितारा, अभी के अभी इन चींटियों को गायब कर दे। वहीं सितारा खुद बहुत डरा हुआ है, क्योंकि वो तो काफी देर से ही उन चींटियों को वहां से गायब करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका जादू काम नहीं कर रहा था। हाँ हाँ मालिक, अभी करता हूँ। सितारा, तुम उसकी बात क्यों सुन रहे हो? वहीं सितारा बार बार मंत्र पढ़ रहा है और चुटकी बजा रहा है, लेकिन चींटियां गायब होने की बजाय और भी बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं कुछ सैनिक चींटियों से बच रहे हैं और कुछ उनका शिकार बन रहे हैं। महाराज कुछ कीजिए। सेनापति, ये सब छोड़ो और जाओ, इन बच्चों को पकड़ो। ऐसा ना हो कि इस भागदौड़ में वो तीनों बचकर निकल जाएं। ठीक है महाराज, आप चिंता मत करिए। सैनिकों, पकड़ लो उन तीनों को। जी सेनापति, हम अभी इन सभी को पकड़ते हैं। तो दो सैनिक पहले करण को पकड़ने के लिए जाते हैं। चल अब, तेरा बहुत नाटक हो गया। बिल्कुल नहीं। करण वहां से भागने लगता है, लेकिन दूसरा सैनिक उसे पकड़ लेता है। काफी चालाक हैं ये बच्चे, इनको नियंत्रण में करना अकेले सैनिक का काम नहीं है। पकड़ इसे और इसके हाथ पैर बांध दे। तो दोनों सैनिक करण के हाथ पैर बांधने में व्यस्त हो जाते हैं कि तभी पीछे से करमजीत आता है। उसके हाथ में एक पोटली है। वो पोटली सीधी दोनों सैनिकों के मुंह पर मार देता है, जिसमें से बहुत सारी चींटियां निकलती हैं और उनके मुंह पर चढ़ जाती हैं। अरे पकड़ो इन्हें, ये यहाँ है। देखो हमारे साथी घायल हो गए हैं। मूर्खों, तुम सभी इन बच्चों को नहीं पकड़ पाए हो नालायकों। माफ करना मालिक, अभी पकड़ते हैं इन सबको। और आखिरकार करण और उसके मित्रों को फिर से पकड़ लिया जाता है। वहीं अब चींटियां भी गायब हो गई थी। बंदी बना लो इन तीनों को। छोड़ो हमें। करण और बाकी मित्रों को अब बंदी बना दिया जाता है। तभी सितारा बेहोश हो जाता है। ये सितारा को क्या हो गया? लगता है उस पर से जादू का प्रभाव खत्म हो गया है। इस सितारा को भी बंदी बना लो। सभी को बंदी बनाकर बीचों बीच खड़ा कर दिया जाता है। मालिक, इस सितारा को तो मार ही दीजिए। नहीं नहीं, कृपया करके किसी को नुकसान ना पहुंचाइए। तो ठीक है, चले खेल खेलते हैं। मैं तेरे सामने मेरे बड़े बड़े दो खास लड़ाकों को प्रस्तुत करूंगा। अगर तू सबसे जीत गया तो मैं तुम सबको यहां से जाने दूंगा। हाँ, मुझे मंजूर है। और इसके बाद सरदार अपने जादू से वहां पर एक अजीब और डरावने प्राणी को प्रस्तुत करता है। ये तो काफी भयानक लग रहा है और ताकतवर भी लग रहा है करण। तुम चिंता मत करो लव, किसी भी परेशानी से पहले से ही यूं ही डरना नहीं चाहिए। हाँ कर्ण, सही कहते हो, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। खैर, करण अपने मित्रों की तरफ देखकर सिर हिलाता है और उसके बाद जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं वो प्राणी भी अपने हथियारों को उठाए हुए गुस्से से करण की तरफ देख रहा है। आजा डरपोक इंसान, आज तेरे प्राण लूंगा मैं। देखते हैं कौन किसके प्राण लेता है। और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। करण बड़ी चतुराई से उस बड़े से प्राणी से बच रहा था और उसको बार बार गिरा रहा था। लग रहा है इस प्राणी में गुस्सा ज्यादा है, परंतु दिमाग कम है। हाँ देखना, कर्ण हरा ही देगा इसे। और देखते ही देखते करण उसके माथे पर वार करके उसे गिरा देता है और करण जीत जाता है। वहीं उस प्राणी के हार जाने के तुरंत बाद ही वो वहां से गायब हो जाता है। वाह कर्ण, बहुत बढ़िया। ज्यादा उछलो मत, अभी दूसरा लड़ाकू आना बाकी है। हिम्मत रखना कर्ण, तुम ही जीतोगे। और उसके बाद दूसरा प्राणी वहां पर आता है, जिसका सिर बैल जैसा है और शरीर इंसान जैसा। ये क्या मुसीबत है अब? ये तो उससे भी खूंखार है करमजीत। हे ईश्वर, रक्षा करना मेरे मित्र की। और उसके बाद दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। बैल बहुत गुस्से में है और वो करण की ओर
गुस्से में अपने सींग मारने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन करण बार बार बच रहा है। करण भाई, डरना मत, तुम ही जीतोगे। ये तो बहुत खतरनाक है। संभल कर कर्ण। वहीं करण भी अपनी बहादुरी और चतुराई से उस बैल पर बैठकर उसके सींग निकाल देता है और बैल गायब हो जाता है। सरदार ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। है कौन तुम जो इतना बलवान और चतुर है? मेरा मित्र, सच्चाई और बहादुरी का प्रतीक। तभी सितारा भी होश में आ जाता है। देखो, सितारा को होश आ गया। लेकिन इसकी आंखें अभी भी पीली हैं। ये वश में है। महाराज, आप बोले तो मैं इन सबको यहीं खत्म कर देता हूँ। तू? मेरा जादू अभी भी तेरे ऊपर काम कर रहा है। कैसा जादू मालिक? और आपने मुझे ऐसे बंदी क्यों बना रखा है? सितारा, तुम हमारे मित्र हो, उस पर यकीन मत करो। तुम हमारे मित्र हो। हाँ सितारा, पहचानो हमें। लेकिन सितारा उनकी बात नहीं सुनता। दूसरी ओर सरदार अपने सैनिक से कहकर सितारा को आजाद करवा देता है। धन्यवाद मालिक, मैं तो आप ही का एक गुलाम हूँ। मैं हैरान हूं, ये अभी तक मेरे वश में है। तभी सितारा मुस्कुराता है और अपना जादू कर देता है, जिससे सरदार और उसकी सारी सेना छोटे छोटे बच्चों में बदल जाती है और वो सभी बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। ये क्या सितारा? सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। वाह सितारा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बच्चा बना दिया इन लोगों को। हाँ कर्ण, अब ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, चाहकर भी नहीं। हाँ, लेकिन मुझे तो इन सब की हालत देखकर बहुत हंसी आ रही है। और तभी पीछे से सितारा की माँ वहां आ जाती है, जिसे देखकर सितारा बहुत खुश हो जाता है। तो आखिर ये सब कैसे संभव हो सका, जानेंगे हम अगले एपिसोड में।